सांसें भले ही टूट जाए, मगर खुद से किया हुआ वादा टूटने नहीं दूंगा मैं। अगर मुझे आपसे भी लड़ना पड़ा तो लड़ूंगा, अगर अपनी सिया को नहीं जाने दूंगा। चौदह साल के वनवास में भी राम ने सिया के अलावा किसी को ना देखा, तब भी अपनी जान दांव पे लगा के रावण की लंका से सिया को वापस ले आए थे वो। और आज भी मौत के मुंह से अपनी सिया को वापस ले आएंगे राम। सातन जिंदा होने से रही माया, मिथिया, मदिरा, पोहा, घाघरा पलटन का शरीर है ये, ना सड़ेगा ना चलेगा। बिना सर के भी कमाल करने की हिम्मत रखे है ये दर्द। इसे फौरन ठिकाने लगा दो। चल डोगरी, तन्ने में सामने से सिनेमा दिखाती हूँ। सिया मुझसे कहती थी कि मेरी माँ को मत बताना कि परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि मुश्किलों को बताना कि मेरी माँ कितनी बड़ी है। लेकिन ये मुश्किलें खड़ी करने वाली भी तो आप ही हैं। तो किसके पास जाऊंगा, किसको शिकायत करूं? क्यों कर रही हैं आप इतनी जिद? क्यों नहीं लौटा देती मेरी सिया को वापस? अगर आप जिद्दी हैं तो हम भी आपके भक्त हैं। साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, इसलिए अगर अब सिया जाएगी तो मौत में भी साथ देगा उसका राम। क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारे भवन में ज्योत जागे, ज्योत जागे मेरे पाप भागे, आनंद मंगल हो मेरी अम्बा। ब्रह्मा जी वेद जपा है तेरे द्वारे मैया, ब्रह्मा जी मेरे अम्बा, हे माता द्वारे। मेरी सिया वापस आएगी और उसके लिए भले ही आप यहाँ पर आए या कोई शक्ति भेजे। है तेरे द्वारे शंकर। इतने
चोट कैसे लगी आपको? कुछ नहीं, अब बेटा आप जाओ यहाँ से। क्यों? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं बहुत परेशान हूँ, आप प्लीज जाओ यहाँ से। हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मुझे मेरे घर से ही निकाल दोगे। आपका घर? ये आपका घर नहीं है, ये मंदिर है बेटा। आप प्लीज जाओ यहाँ से। एक मिनट, आपको किसी ने बड़ों से बात करना नहीं सिखाया क्या? आप बड़ी है मुझसे? हाँ, मैं तो सबसे बड़ी हूँ। देखो बेटा, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, आप प्लीज जाओ यहाँ से, वरना क्या? वरना मैं वो नहीं कर पाऊंगा जो मुझे करना है। प्लीज जाओ यहाँ से। आपको इतने डर में छोड़ के कैसे जाऊं? आपको पता है आपकी हालत देखकर देवी माँ को कितना बुरा लग रहा होगा। ये देवी माँ और मेरे बीच की बात है, आप ये सब नहीं समझेंगे। आप जाओ यहाँ से, जाओ प्लीज। अच्छा पापा, ठीक है, मैं जा रही हूँ। बस 2 मिनट मुझे मेरा काम करने दीजिए। ये क्या कर रही हैं आप? वट सावित्री की पूजा की थाली बना रही हूँ। वट सावित्री की पूजा? हाँ, इतनी बड़ी बात नहीं पता आपको? आज के दिन सारी सुहागनें अपनी पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री का व्रत रखती है। जैसे सत्यवान के लिए सावित्री ने रखा था। शादी के 1 साल बाद ही सत्यवान का देहांत हो गया और यमराज उनकी आत्मा को लेने आए, तो सावित्री ने उनका पीछा किया, उनसे मिन्नतें की, व्रत तप जाप सब किया। अपने पति के लिए सावित्री का सच्चा प्यार देखकर यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। तब से हर सुहागन अपनी पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री का व्रत रखती है। कहते हैं इस व्रत में इतनी शक्ति होती है कि इसके तप से यमराज भी प्राण नहीं ले पाते हैं। एक मिनट, किसी की भी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जा सकता है? बिल्कुल, बस प्यार सच्चा होना चाहिए। अपने प्यार के विश्वास पर जाप करेंगे तो भगवान को भी अपना स्थान छोड़कर धरती पर आना ही पड़ेगा। मुझे भी रखना है व्रत। कैसे रखते हैं? आइए, मैं आपको सिखाती हूँ।
ये रहा थारा शाही झरोका। अब यही बैठे बैठे देख सारे तमाशे, सौतन की मौत, फिर मारे और मारे राणा सा की प्रेम कहानी। इनके बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है। आप मान लीजिए कि ये अब नहीं रही। ये सब कितनी ठंडक देवे है रे टोक। सौतन तो गई, अब देखो मारे राणा सा कट्टे हैं। कट्ठे गए मारे राणा सा। वो देखो कुंवर सा आ रहे हैं। कम्बा गाड़ी कुंवर सा। Takita dhum, takita dhum, takita dhum, takita dhum dhum nana tak ta dherna. क्या बात है कुंवर सा, आप यहाँ कैसे? और आपको इतनी चोट कैसे लगी? ये आप क्या करना चाह रहे हैं कुंवर सा? हमें बताइए, शायद हम आपकी कोई मदद कर सकें। मुझे वट सावित्री का व्रत रखना है। कट्ठे गए मारे राणा साहब कट्ठे गए। अपनी सिया ने बचाने गए हैं कुंवर सा चुड़ैल। नजर में भी ना भर सके है तू तो अपना क्या खाद बनाए कि निकौड़ी? चुप, वरना मैं थारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मारे सर के 100 टुकड़े कर दे चुड़ैल, और हमारी जबान का हर टुकड़ा यही कहेगा कि राम सिर्फ और सिर्फ सिया के है। थारे से जुबान लड़ाने का वक्त कौन है अब हमारे पास? उन्हें देखना होगा कि हमारे राणा सा कट्ठे गए। रानी माँ, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन किसी बेजान शरीर को यूं वेंटिलेटर पर रखना ठीक नहीं है। ये नहीं हो सकता। हमारी सिया छोड़ के नहीं जा सकते। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते रानी माँ। राम आप कहाँ हैं? ये व्रत तो हम औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, फिर आप कैसे? सिर्फ औरत की मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र बनकर उनके शरीर से लगे रहना ही सुहाग की निशानी नहीं होती। औरत का सौभाग्य होता है सुहाग। तो फिर हर दर्द, हर तकलीफ, हर धर्म, हर रस्म सिर्फ पत्नियां क्यों निभाएंगी? हम क्यों नहीं? सिर्फ पत्नियां ही क्यों अपने पति की लंबी उम्र की जिम्मेदारी लेंगी? और ऐसी लंबी उम्र का फायदा ही क्या जब पत्नी साथ ही ना हो? आज मेरी वजह से
मेरी पत्नी सिया जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। मुझे उसे बचाना है। अगर सिया मुझे बचाने के लिए षट चंडी जैसा कठिन यज्ञ कर सकती है तो मैं उसके लिए व्रत रख सकता हूं। प्यार की कस्में साथ में खाई थी, जीने मरने का वादा साथ में किया था, तो फिर सारी जिम्मेदारियां एक के हिस्से में क्यों? अगर मैं सिया का सुहाग हूं तो सिया मेरा सुहाग है। अगर मैं सिया की मांग का सिंदूर हूं तो वो मेरा गुरूर है। अगर मैं सिया के गले का मंगलसूत्र हूं तो सिया मेरे दिल की धड़कन है। अगर उसे मुझे बचाने का हक है तो मुझे भी उसे बचाने का हक है, और मैं अपना हक किसी को छीनने नहीं दूंगा। तब सावित्री ने इस व्रत से सत्यवान को वापस पाया था। आज ये राम इस व्रत से अपनी सिया को वापस पाएगा। सावित्री की जिद के आगे यमराज झुके थे, और आज राम की जिद के आगे मौत झुकेगी। इस जगह पर पानी नहीं है क्या? आप जैसे सच्चे साथी का स्नान पानी से नहीं, दूध से होना चाहिए। आज हम आपका दुग्ध अभिषेक करेंगे। सब इस व्रत में सुहागनें बरगद के पत्तों के गहने बनाकर उसे पहनती हैं। मुझे भी पहनने हैं। क्या? ठीक है कुंवर साहब, मैं आपके लिए बना देती हूँ। नहीं, मैं खुद बनाऊंगा। पिछले जन्म में घने पुण्य किए होंगे कुंवर रानी सा ने, जो उन्हें कुंवरसा जैसे पति मिले। कुंवरसा, आपको रानी माँ ने तुरंत अस्पताल बुलाया है। कुंवरसा, वो डॉक्टर कह रहा है कि कुंवर रानी सा की सांस की मशीन हटानी पड़ेगी। उसके बचने की कोई उम्मीद ना है।